प्रणाम सभी को। आज के सत्र को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सभी लोग किसी भी सुखद आसन में प्रसन्नता पूर्वक बैठ जाएं। मन शांत, चित्त एकाग्र, चेहरे पे प्रसन्नता। बाहर की दुनिया से अपने आप को अलग करें। अपनी आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने का प्रयास करें। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचें और ब्रह्मांड में विराजमान ओम का उच्चारण हम सभी लोग एक साथ एक स्वर में 3 बार करेंगे। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए, 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। ओ दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। उगते हुए स्वर्णिम सविता का ध्यान कीजिए। सूर्य का प्रकाश आपके शरीर के रोम रोम पे, कण कण पे, शरीर के प्रत्येक सेल पे सूर्य का प्रकाश। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इस भाव के साथ दोनों हाथों को नीचे रख दें। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचें और अपने मुख से श्वास को छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग प्राणायाम की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले हम लोग समझ चुके हैं, पहले हम लोग अच्छी तरीके से कर चुके हैं, उसका अभ्यास करेंगे। पहला हम लोगों ने क्या किया था? प्राण आकर्षक प्राणायाम। प्राणों को आकर्षित करेंगे। सभी लोग दोनों हाथों को घुटनों पे रख लीजिए। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए। ब्रह्मांड से प्राण चेतना को अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराइए। श्वास खींचने को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक। श्वास को अंदर रोकने को हम लोग बोलते हैं अंतः कुंभक। और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेचक। और श्वास को बाहर निकाल करके हम थोड़ा देर रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग बाह्य कुंभक। तो चलिए इस श्रृंखला को, प्राण आकर्षक प्राणायाम को करें। जब हम लोग को का कल शाम को
स्वाध्याय की श्रृंखला चल रही थी तो एक प्रश्न आया था कि प्राण आकर्षक प्राणायाम करने के लिए, लेकिन क्या क्वेश्चन था कि वो सफोकेशन होता है या साधना करने में मन मतलब कुछ तो उलझन होती है। तो प्राण आकर्षक प्राणायाम करने का आदेश और निर्देश दिनेश बाबू जी ने दिया था, भैया जी ने दिया था। तो इस प्राणायाम का आप लोग सही तरीके से अभ्यास करेंगे तो शरीर के अंदर ऊर्जा आएगा, शरीर के अंदर बल आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड व्याप्त प्राण चेतना वही बल आपके शरीर के अंदर जा रहा है। तो बल तो आना ही आना है, राइट। हम इसका अभ्यास तो सही रूप में करें, और लेकिन जब इसका अभ्यास करें तो मन को अपने विचारों और भावों को एक दिशा में बहाइए। मन, विचार और भाव एक दिशा में बहेगा, तभी प्राणायाम का आपको फर्क महसूस होगा। तो इसीलिए सीधा बैठ जाइए, मन को शांत कर लीजिए, चित्त को एकाग्र कर लीजिए और पूरे भाव पूर्वक ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण चेतना को खींचिए और थोड़ा अंदर रोकिए, फिर से श्वास को बाहर निकालिए और थोड़ा देर बाहर रखिए। ये तो क्रिया हो गई। क्रिया के साथ अब हम भाव को जोड़ते हैं। जब हम ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण चेतना को खींचते हैं तो भाव क्या करना है, पूरे ब्रह्मांड में प्राण व्याप्त है, उस प्राण को हम खींच रहे हैं। नासिका मार्ग से हमारे शरीर के कण कण में, रोम रोम में, शरीर के प्रत्येक सेल में जा रहा है और प्रत्येक सेल में जाकर के व्यवस्थित हो गया है। ऐसा आप अपना भाव कीजिए कि प्राण चेतना हमने लिया तो शरीर के प्रत्येक पार्ट में चला गया। ये सांस लेने की प्रक्रिया हो गई। अब श्वास को अंदर बिठाइए, वहां पे रखिए, और जब श्वास क्या करेगा, अंदर रहेगा तो प्राण बाहर से आया है, ब्रह्मांड से प्राण आया है, गुरुदेव की चेतना से प्राण आया है, तो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो प्राण क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर बल प्रदान करेगा। तो फील कीजिए कि आपने श्वास लिया है और वक्त, तो वो श्वास जो है, प्राण जो है, वो पार्टिकुलर ऑर्गन में जाके आपको बल प्रदान कर रहा है। लंग्स में गया है तो लंग्स को मजबूत बना रहा है, लंग्स कैपेसिटी को मजबूत बना रहा है। माथा में गया है तो माथा को मजबूत बना रहा है, पीठ में गया है तो पीठ के मसल्स को मजबूत बना रहा है। जब तक आप भाव नहीं करेंगे, सिर्फ क्रिया करेंगे, क्रिया करेंगे, क्रिया करेंगे, तो आपको ये सारी परेशानी आएंगी कि साधना में मन नहीं लग रहा है। साधना में जब करते हैं तो हमारा शरीर आगे झुक जाता है, पीछे झुक जाता है, दाएं झुक जाता है, बाएं झुक जाता है, ये सारी परेशानियां आपको आते रहेंगी। लेकिन जब आप सीधा स्ट्रेट बैठ करके भाव पूर्वक कि भाई ब्रह्मांड से प्राण चेतना आ रही है, आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और आपके शरीर को मजबूत बना रही है, आपके शरीर के अंदर प्राण दे रही है, आपके शरीर के अंदर ओज दे रहा है, तेज दे रहा है, आपको स्फूर्तिवान बना रहा है, आपके अंदर आलस्य को दूर कर रहा है, ऐसा भाव करेंगे तब देखिए मजा आएगा प्राणायाम करने का। और जब श्वास छोड़ें तो भाव करें कि जितना भी इम्प्योरिटीज था, जिंदगी भी गंदगी थी, जितनी भी गंदगी थी, कहाँ गंदगी थी, पीठ में गंदगी थी, कहाँ गंदगी थी, नी ज्वाइंट में गंदगी थी, कहाँ गंदगी थी, गर्दन में गंदगी थी, कहाँ गंदगी थी, चेहरे पे गंदगी थी, सब गंदगी आपके श्वास छोड़ने मात्र से बाहर चला गया आपके शरीर से। और इतना दूर चला गया है, इतना दूर चला गया है कि वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। इस भाव को करें, भाव पूर्वक प्राणायाम को करें। प्राण आकर्षक प्राणायाम को यदि जो आपने सही रूप से कर लिया तो कमाल हो जाएगी आपका साधना, आपकी साधना में प्राण आ जाएगा। गुरुदेव एक पुस्तक लिखे, मात्र 4 रुपए की है, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाएगा। पढ़िए, बहुत पतली पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक। तो प्राण लाना है साधना में, उपासना में प्राण लाना है। जब तक उपासना में प्राण नहीं लाएंगे तो आपको पीठ में दर्द देगा, आप आगे झुकेंगे तो दर्द देगा, पीछे झुकेंगे तो दर्द देगा। आपके जब तक प्राण वहां पहुंचाएंगे ही नहीं तो साधना में तो दर्द देना ही है, क्योंकि आप एक साथ बैठ रहे, 2 घंटा बैठ रहे, 3 घंटा बैठ रहे साधना में। तो प्राण लाइए, भाव कीजिए कि ब्रह्मांड में पूरा व्याप्त है प्राण। चार्ज जब तक अपनी बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, मोबाइल स्विच ऑफ होगा, उसमें प्राण नहीं होगा, तब कहाँ किसी को फोन नहीं कर पाएंगे। तो वैसे हमारा शरीर क्या है, मोबाइल है, चार्जर कहाँ है, आपका चार्जर सांस है।
प्राण कहाँ से आ रहा है? ब्रह्मांड से आ रहा है। तो ब्रह्मांड से प्राण खींचिए, हमेशा स्विच ऑन रखिए अपने कैमरा को, अपने प्राण को। सांस लेते रहिए, वो स्विच ऑन वाला हो गया। तो जितना स्विच ऑन रखेंगे, जितना सांस लेंगे, उतना मोबाइल आपका चार्ज रहेगा। अपने मोबाइल को 90 to 80% हमेशा चार्ज रखते हैं ना, थोड़ा सा कम होता है तो क्या करते हैं, तुरंत चार्ज में लगाते हैं। तो अपने शरीर को चार्ज नहीं करेंगे, अब दिन भर कैसे काम करेंगे? इस दुनिया की संसारिकता में इतने सारे निगेटिविटी है, उसको कैसे आप लेंगे? तो ये प्राण आकर्षक प्राणायाम बहुत फायदा करेगा। सभी लोग करें, पूरे भाव पूर्वक लंबा गहरा धीमा सांस लीजिए और चार्ज कीजिए अपने आप को। ब्रह्मांड से प्राण की बूंदे आ रही है, अमृत वर्षा आपके शरीर पे हो रहा है। भाव करें। पूरे भाव पूर्वक करें, जितनी गहरी भावना होगा प्राणायाम का उतना विशेष महत्व मिलेगा। प्राण आकर्षक प्राणायाम पूरे भाव पूर्वक। शरीर के प्रत्येक अंग को प्राणवान बना रहा है आपका। लंग्स के कैपेसिटी को बढ़ाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग आराम से सीधा बैठ जाइए, लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए, एक बार ओमकार का उच्चारण कीजिए। ओम। आपका शरीर का प्रत्येक अंग प्राण चेतना से ओतप्रोत हो चुका है। आपने ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण को आकर्षित कर लिया है और आपके शरीर में आ रहा है। आपका बैटरी चार्ज हो चुका है, आपका फोन चार्ज हो चुका है। फोन क्या, आपका शरीर रूपी फोन पूरा चार्ज हो चुका है, ऐसा भाव करें। तो अब चार्ज हुआ, अब क्या करेंगे? और कोई गंदगी पड़ी है शरीर में तो उसको भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नाड़ी शोधन प्राणायाम से निकालेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। फिर से थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ जो नए हैं उनके लिए। भाव करिए, लंबा गहरा धीमा श्वास लीजिए। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 बार लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे और 3 बार लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ेंगे। उसके बाद 3 बार राइट नोस्ट्रिल से लेंगे, 3 बार राइट नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर एक बार दोनों नाक से लेंगे और मुख से छोड़ेंगे। ये एक नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रक्रिया हुआ। ऐसा हमें आज 3 प्रक्रिया करना है। तो सभी पूरे भाव पूर्वक करें। अपने शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए, शरीर में कोई दर्द नहीं होना चाहिए। अपने आसन को व्यवस्थित कर लीजिए। राइट नोस्ट्रिल से राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल्स को बंद कीजिए। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट घुटनों पे रखिए और 3 बार लेफ्ट से श्वास लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। बाएं नाक से श्वास लीजिए, बाएं नाक से श्वास छोड़िए। जितना लंबा गहरा धीमा श्वास लेंगे, आपके शरीर में उतना ज्यादा प्राण आएगा। श्वास लीजिए, भाव कीजिए, ब्रह्मांड से शीतलता आ रही है। ब्रह्मांड में प्राण व्याप्त है और वो ब्रह्मांड में प्राण व्याप्त है, वहां से आप शीतलता ले रहे हैं, नासिका मार्ग से जा रहा है, आपके शरीर में पूरा फैल रहा है। और आपके शरीर में कहीं क्रोध है, कहीं पे आपको दर्द है, सूजन है, कोई इन्फ्लामेशन है, उस सब को शांत कर रहा है। नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत गर्म हो चुका है आपका नर्वस सिस्टम, उसको भी शांत कर रहा है ये। तो लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए 3 बार। जब हो जाए ऐसा तो फिर अब नाक को बंद कर लीजिए लेफ्ट को। अब राइट से 3 बार लीजिए और 3 बार छोड़िए।
अब 3 बार राइट से ले, राइट से छोड़े तो भाव करे, ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण चेतना आपके शरीर के अंदर आ रही है और आपके शरीर के अंदर ऊष्मा प्रदान कर रही है, आपके शरीर के अंदर बल प्रदान कर रहा है। ऐसा भाव करें। राइट नॉस्ट्रिल से श्वास खींचिए, श्वास छोड़िए। राइट नोस्ट्रिल से श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए 3 बार पूरे भाव पूर्वक। जितनी लंबी गहरी भावना होगी, जितना प्रगाढ़ भावना होगा, प्राणायाम का उतना विशेष महत्व मिलेगा। अपनी दुनियादारी से, संसारिकता से अपने को आपको हटा लीजिए। पूरा भाव प्राणायाम पे, पूरा भाव राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेने और छोड़ने पे। अब 3 बार राइट से अपने श्वास ले लिया, छोड़ लिया। अब दोनों नाक से श्वास लीजिए एक बार और मुख से श्वास को निकाल दीजिए। वेरी गुड। इस प्रक्रिया को और करें 2 बार आप लोग। अभी 1 बार किए ना, 2 बार और कीजिए सभी लोग। शरीर को स्थिर रखिए। आज मैं ऑब्जर्व करूंगा सभी को कैसे कैसे कर रहे हैं आप। तो आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो अच्छा है। पूरी पूरी गहरी भावना के साथ। 3 बार लेफ्ट से लीजिए, 3 बार लेफ्ट से छोड़िए। 3 बार राइट से लीजिए, 3 बार राइट से छोड़िए। एक बार दोनों नाक से लीजिए, मुख से छोड़िए। आपकी प्राणायाम का उतना विशेष महत्व मिलेगा। भावपूर्वक करें। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। चलिए सभी लोग आराम से बैठ जाइए। एक बार फिर से हम लोग ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए और ओमकार का उच्चारण कीजिए। ओ।
बहुत बढ़िया। हमने ब्रह्मांड से प्राण चेतना को खींच लिया। खींचने के उपरांत अपने शरीर में व्यवस्थित कर लिया, नाड़ियों को शुद्ध कर लिया। और इसके आगे हम लोग आज शीतलीकरण मुद्रा का अभ्यास करेंगे। योग निद्रा का प्रारंभिक प्रक्रिया है। तो सभी लोग लेटना चाहें तो लेट जाएं, बैठना चाहें तो बैठ जाएं। जिस स्थिति में आपको अच्छा लगे वो स्थिति को आप ले लें। आराम से बैठिए, आराम से लेटिए। धीरे से अपने ध्यान को अपने पूरे शरीर पर लेकर जाइए। पूरे शरीर का स्कैन कर लीजिए। पूरे शरीर का फोटोकॉपी कर लीजिए। पैर की अंगुलियों से लेकर के सिर के ऊपरी भाग तक अपनी बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देख लीजिए। हम बाहर की यात्रा बहुत करते हैं, लेकिन गुरुदेव हमेशा बताते हैं आप यांत्रिक यात्रा कीजिए, अंदर की यात्रा कीजिए। जब आप अंदर की यात्रा करना प्रारंभ कर देंगे, तब आपका साधना सफल हो जाएगी। कल के स्वाध्याय में भी भैया यही बता रहे थे कि अंदर की यात्रा करना प्रारंभ कीजिए। अंदर झांकने का प्रयास कीजिए, आत्म समीक्षा कीजिए, आत्म निरीक्षण कीजिए, आत्म अवलोकन कीजिए। तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। धीरे से बंद आंखों से अपने पैर की अंगुलियों को देखिए। हमेशा अपनी आंखों से दुनिया भर के लोगों को देखते हैं, कभी अपने शरीर को भी देखना है। ऐसा भाव करते हुए पैर की अंगुलियों को देखें और उनको धन्यवाद दें, उनको थैंक यू बोलें। फिर से अपने एंकल जॉइंट्स को देखें। काफ मसल्स को देखें। नी जॉइंट्स को देखें। थाई मसल्स के ऊपर अपने ध्यान को लेकर के जाएं। हिप जॉइंट्स के ऊपर अपने ध्यान को लेकर के जाएं। तो शरीर का निचला हिस्सा पैर की अंगुलियों से लेकर के हिप जॉइंट्स तक पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। पूरा शरीर एनर्जाइज हो चुका है। पूरे शरीर के अंदर प्राण आ चुके हैं। पूरे शरीर के निचले हिस्सों में ऑक्सीजन का पूरा सप्लाई हो गया है। ब्लड का पूरा सर्कुलेशन हो रहा है। शरीर के निचले हिस्सों में पूरा न्यूट्रिशन मिल गया है शरीर को। कहीं कोई नी पेन नहीं है, अब कहीं कोई काफ पेन नहीं है। और यदि जो किन्हीं को क्रोनिक नी पेन है तो भाव कीजिए कि धीरे धीरे ठीक हो रहा है। किन्हीं को क्रोनिक ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन है, तो भाव कीजिए को धीरे धीरे ठीक हो रहा है। किन्हीं को सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है तो भाव कीजिए कि धीरे धीरे प्राणवायु आपके शरीर के निचले हिस्सों में जा रहा है और पूरा सर्कुलेशन हो रहा है हर एक शरीर के निचले हिस्सों में। ऐसा भाव करिए। और ज्यादा प्राण देने के लिए शरीर के निचले हिस्सों को हम लोग 3 बार आकार का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए और आकार का उच्चारण कीजिए।
अ, लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए और आकारा का दूसरी बार उच्चारण करिए और बहाव करें। जैसे ही उकार आकारा का उच्चारण करेंगे तो निचले हिस्सों को वाइब्रेट कर रहे हैं आप, ऐसा भाव करें। आ, एक बार और। आ, शरीर का निचला हिस्सा पूरा रिलैक्स, पूरा एनर्जाइज। और कहीं कोई न्यूट्रिशन की कमी थी किसी को, किसी पार्टिकुलर से को, वो आपने दे दिया, ऐसा भाव करें। शरीर का निचला हिस्सा आपसे पूरा खुश है। ऐसा रोज खुश कीजिए अपने ऑर्गन्स को, अपने अंगों को। अब चलिए शरीर के मध्यम हिस्से को हम खुश करेंगे। धीरे से आप स्कैन कीजिए पेट को, पेट की मांसपेशियों को, पेट के नीचे के ऑर्गन को, हर एक ऑर्गन को, अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत, स्प्लीन, प्लीहा, पैनक्रियास, किडनी, लीवर, गॉल ब्लडर, सभी ऑर्गन आपसे खुश है। और सभी में प्राण को पहुंचाइए। जब तक बहाव नहीं करेंगे वहां प्राण पहुंचेगा ही नहीं। कैसे डरा सहमा कहीं रहता है, वैसे आपका डरा सहमा आपका ऑर्गन हमेशा आपके लिए हमेशा काम करते रहता है। क्यों? क्योंकि आप भोजन देते हो उनको, आप उनको देखभाल करते हैं, इसलिए मजबूरी में बेचारा आपके लिए काम करता है। उसको इंडिपेंडेंस दीजिए, प्राण दीजिए, खुशी दीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए, उनको थैंक यू बोलिए, उनका प्रोत्साहन कीजिए। कैसे आप दुनिया के लोगों को प्रोत्साहन देते रहते, कैसे अपने बाल बच्चे को आप बोलते बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, उनको उत्साहवर्धन करते रहते। आप अपने ऑर्गन को उत्साहवर्धन नहीं करते। उत्साहवर्धन कीजिए, तभी आपका ऑर्गन आपके लिए ज्यादा बेहतर काम करेगा, ज्यादा ब्लड को सप्लाई करेगा, ज्यादा मजबूती के साथ काम करेगा, अपना जी जान लगा देगा काम करने के लिए। धन्यवाद दीजिए, थैंक यू माय ऑर्गन, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्ट मसल्स को, लंग्स को, कंधे को, एल्बो को, रिस्ट को, पीठ को, पूरा शरीर का मध्यम हिस्सा पूरा रिलैक्स और पूरा एकदम ऊर्जावान हो चुका है शरीर का मध्यम हिस्सा। और ज्यादा ऊर्जावान करने के लिए हम लोग ऊकार का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा धीमा श्वास कीजिए, ऊकार का उच्चारण कीजिए। ओ, ओ, ओ। शरीर का मध्यम हिस्सा पूरा रिलैक्स, शरीर के ऊपरी हिस्से पे लाइए, चेहरे को रिलैक्स कीजिए, माथा को रिलैक्स कीजिए। माथे के अंदर कितनी भी टेंशन है, कितनी भी स्ट्रेस है, कितना भी कूड़ा करकट है, सबको बाहर निकाल दीजिए, सबको साफ कीजिए।
साफ कीजिए, झाड़ू लगाइए, जैसे रूम का झाड़ू लगाते हैं उसी तरह मन को झाड़ू लगाइए। 24 घंटा आपको काम करना है इस दुनिया में। तो जब तक आपका मन क्लीन रहेगा, मन साफ नहीं रहेगा, तब तक कैसे काम चलेगा। मन को साफ कीजिए, मन को क्लीन कीजिए, मन में झाड़ू लगाइए, मस्तिष्क में झाड़ू लगाइए। कहीं काम बैठा है, कहीं क्रोध बैठा है, कहीं लोभ बैठा है, कहीं मोह बैठा है, कहीं अहंकार बैठा है, सबको बाहर निकालिए। और ज्यादा रिलैक्सेशन के हम लोग 3 बार ऊकार का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा धीमा सांस खींचिए, 3 बार ऊकार का उच्चारण कीजिए। ओम। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने उकार का उच्चारण कर लिया था। अब हम लोग माँ कारा का उच्चारण करेंगे। माँ कारा का उच्चारण करने के लिए अपने टिप ऑफ द टंग को ऊपर सटाइए, अपने लिप्स को बंद कीजिए और माँ कारा का उच्चारण पूरे भावपूर्वक करिए। दो बार और। लास्ट टाइम। शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरा रिलैक्स, जो वाइब्रेट हुए ना, वाइब्रेशन के कारण आपके बहुत सारे सुसुप्त ऑर्गन थे, प्रसुप्ति से जागृति की ओर, गुरुदेव का एक साहित्य है, उसको पढ़िए। तो वही हमें जब ये वाइब्रेशन करते हैं, तो प्रसुप्ति जो आपका जो सेल है प्रसुप्त अवस्था में होता है, वो एक्टिव अवस्था में चला जाता है। तो इसको करना चाहिए, नियमित करिए। ये उच्चारण जो है आकार उकार मकार का उच्चारण नियमित रूप से करिए, बहुत फायदा देगा। आपकी सेल जो है इनएक्टिव है वो एक्टिव हो जाएगा, जो प्रसुप्त अवस्था में है वो जाग जाएगा। इस भाव के साथ आज की कक्षा को हम लोग यही विराम देंगे। भाव करें कि दिन भर एक्टिव रहें, भाव करें कि दिन भर आप अपने मन को सकारात्मक दिशा में बहाएं। नकारात्मकता बहुत है, लेकिन हमेशा अपने मन को सकारात्मक में लाइए। फिर देखिए आपकी एनर्जी सही जगह यूटिलाइज होगी। अपने ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करें। इस भाव के साथ आज की कक्षा को हम लोग यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रणाम।